क्रांतिकारी नवीन भाई हैं, जय हिंद हैं, उनकी रिहाई के लिए आज हमें ये जो प्रदर्शन किया है और डीसी साहब को मांग पत्र देंगे, मांग पत्र सौंपेंगे और इसकी रिहाई की मांग करेंगे। क्या मांग रख रहे हैं, क्योंकि जो झगड़ा हुआ था पीजीआई में हाथापाई तक हुई है, तो क्या मांग रखते हैं आप? हाथापाई हुई है जी, उसके हो गई हाथापाई। वो पहले उसने ये नौबत कैसे आई है, ये देखो हाथापाई की नौबत कैसे आई है। नवीन जय हिंद तो छत्तीस बरादरी के समाज के काम कर रहे हैं और इसमें तो छत्तीस बरादरी के बच्चे नौकरी लग रहे थे। ये रोज़गार की बात है, जब हमारे प्रदेश से बाहर रोज़गार दे रहे हैं तो उनके लिए ये जो नौबत आई है। एक जो हमारा बुजुर्ग आदमी था उसके ऊपर जो कर्मचारी ने हाथापाई की है, उसमें जोश जोश में जो है ना जी ये कदम हो गया है। ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा वो नहीं होना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए। नवीन भाई समाज देखी करके जो भर्तियां हो रही थी। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हो रही थी। जो हमारा हक, हमारा हरियाणवी एक हरियाणा चरखी दादरी से मैं नवीन जैन जी की रिहाई के लिए आज अपने साथियों के साथ उनकी रिहाई की आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो हमारी सरकार, खट्टर सरकार तानाशाही जो चलाती है, नारा देती है एक हरियाणा एक हरियाणवी, उसका सरासर अपमान करते हुए ये भर्तियों में धांधली करवाती है। रजिस्ट्रार चंडीगढ़ तक के आके बैठते हैं, फिर भी वो गुजरात की सीटें दे रहे हैं। हमारे क्या हरियाणा में जो हमारे साथी हैं रोजगार देने के लिए वो कम थोड़ी ना है, सीटें हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो गुजरात से बुलाने की क्या नौबत आ गई। या तो खट्टर सरकार ये बोले कि एक हरियाणा एक हरियाणवी लागू नहीं है, या फिर बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा है वो भी इनका गलत है। क्योंकि वो एक भिवानी की लड़की रो रो के मर गई। नवाज जी 2 दिन में डॉक्यूमेंट कहाँ से पूरे होंगे मेरे, फिर भी ना तो उनको टाइम दिया जा रहा है ना और कुछ, और वो बोल दिया कि ना आपकी सीट कैंसिल हो गई है। ये कहाँ का न्याय है? यदि कोई उनके लिए आवाज़ उठाता है फिर भी उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये सरकार की सरासर गलत कदम उठा रही है। जो हमारा भाई नवीन जैन है वो कभी बुजुर्गों पेंशन के लिए रोड पे उतरता है तो कभी खेल कोटे के लिए रोड पे उतरता है। उन केसों को देखते हुए भी सरकार उनको केस में डाल रही है। अगर नियमों की अनदेखी हो रही थी तो उच्च अधिकारियों को शिकायत दी जा सकती है। हाथापाई करने उच्च अधिकारी उस टाइम में क्या करें, सीओई तक को उसने थप्पड़ मार दिया, तो इससे ऊपर तो सिक्योरिटी क्या आएगी सर? आप एक बताओ, यूनिवर्सिटी प्रशासन सबसे ऊपर होगा उस टाइम पे तो। अरे एक सीओई को ही उन्होंने थप्पड़ मार दिया तो क्या बच गया? यदि इससे ऊपर और कुछ आता है तो वही बात है जी, ये फिर तानाशाही है। मांग कर रहे हो? हाँ जी, जल्द से जल्द हम तो चाहते हैं कि 2 बजे तक उनकी रिहाई हो। आज जल्द से जल्द रिहाई की मांग कर रहे हैं। क्या फैसला लिया गया? अगर नहीं होगी नहीं होगी तो खट्टर की सरकार की सीट बता देंगे भाई। हम भूख हड़ताल करेंगे, धरने पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, उनके लिए जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। आज शांति प्रिय हम प्रदर्शन निकाल रहे, आगे से फिर हमारा वही बात है जी, पुतला फूकेंगे, आंदोलन उग्र भी हो सकता है। और ये इसकी जवाबदेही हरियाणा प्रशासन और शासन सबकी होगी। हमें तो सरकार से मांग करते हैं, अगर हमारी मांग नहीं मानी तो सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं। हम सरकार को झुकाएंगे, सरकार नहीं झुकी तो हम अपने जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और रिहाई की मांग करेंगे। तो भाई साहब कहाँ से हो आप? अमन जी, यहाँ से मैम से आया हूँ मैं जमीन जय हिंद के समर्थन में। मुझे पता चला कि चरखी दादरी में भी और पूरे हरियाणा में मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में एक आक्रोश हो रहा है कि एक क्रांतिकारी को अगर आप जेल में डालोगे, अगर आवाज़ उठाने की सज़ा अगर जेल है, तो नवीन जैन जी ने पीछे मैंने देखा कि एक वीडियो में उनको पुलिस की जिप्सी में बिठा रहे थे। तो नवीन जैन जी ने ये कहा कि अगर बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए अगर मुझे सारी उम्र ताउम्र अगर जेल में रहना पड़ेगा तो मैं जेल में रहूँगा, लेकिन पहला हक हरियाणा वालों को उसको रोजगार दो। रोजगार के लिए अगर बाहर से लेके आओगे, पहले पेट अपना तो खाली पड़ा, पूरे हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे है। और फिर आप गुजरात से बुला के और वो करो, ऊपर से देखो ना कि तानाशाह मुख्यमंत्री, तानाशाह उसका कर्मचारी 70 साल के बुजुर्ग पर वो हाथ उठाता है, जो वहाँ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो वहाँ की मैनेजमेंट देखता है, उसके ऊपर वो हाथ उठाता है। किस प्रकार की कर्मचारी का मतलब है? किस जनता की सेवा करना। सेवा कहाँ हुआ? तो वहाँ थप्पड़ चलाए जा रहे हैं, घमंड दिखाया जा रहा है।
खेल कोटा लेके आता है, नवीन जयंत लेके आता है। जहाँ गरीबों के मकान गिराने की बात हो, हाई कोर्ट का आदेश था जी, सब नेता हाथ जोड़ के बोला भाई कोर्ट क्या कम, हम नहीं चलेंगे। अरे इस जनता से बड़ी अदालत कुछ नहीं है जी। जनता ने तो हम चुन रखे हो जी, जनता ने तुम्हें बताया कि आप हमारे हकों की लड़ाई लड़ोगे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिए। नवीन जयंत वहाँ रात को पहुंचा 11 बजे, मकान गिरने से बचाया, जैसे भी क्या गेड़ा, गरीबों के हक की आवाज़ उठाई, चाहे सीटी का मामला हो, चाहे खेल कोटे की बात हो। अगर खिलाड़ी, आप ये सोच के देखो, खिलाड़ी पढ़ेगा या खेलेगा? 4 बजे वही पढ़ने का टाइम होता है, वही उसका खेल ग्राउंड में जाने का टाइम होता है। अगर उसके कोटे को अगर आप खोस लेते हो तो वो कहाँ जाएगा? अगर आप नौकरी नहीं दे रहे हो तो युवा कहाँ जाएंगे? दर दर क्यों भटकेंगे? पहले काम होता है, अगर शेर को, पूरे हरियाणा में एक आवाज़ है कि अगर शेर के लिए पिंजरे नहीं होते, शेर तो जंगल का राजा होता है। जहाँ युवाओं की आवाज़ उठाई जा रही हो, कर्मचारियों की आवाज़ उठाई जा रही हो, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई जा रही हो, जहाँ तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, तो नवीन जयहिंद हर जगह आपको आगे खड़ा मिलता है जी। दादरी से जी दीपक पंडित जी, इस बारे में करते हुए भाई लक्ष्य तो नवीन जयंती के ऊपर है, हमारा तो रिहाई के ऊपर है। यो खट्टर सरकार कदे तो बावणा ने फरसा काटने, गर्दन काटने की बात करे है, कदे वो बावणा जेल में डाल रहे है। खट्टर एक बात बता दी तेरी मनसा की है कि तो सुधर जा नहीं, हम नवीन जयंत सारे मिल के सुधारेंगे, तो तेरी ईट तो ईट बजा देंगे, खट्टर सरकार सुधर जा। तो आज आप किस बारे में इकट्ठे हुए हो? भाई नवीन जयंत शेर के बारे में इकट्ठे हुए हैं। हमारा नवीन जयंत भाई शेर है, उसको जेल में डाला गया है, बाकी जेल की सलाखी इतनी बड़ी नहीं है जो नवीन जयंत को रोक सके। नवीन जयंत व्यक्ति नहीं, एक कि सोच रिहाई है। के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इस डीसी साहब को मांग पत्र देंगे, अच्छा, किसको देने जा रहे हैं? डीसी साहब को, डीसी मैडम। तो आप रोहतक में देते हैं, आप यहाँ दादरी क्यों चुना आपने? नहीं, ये तो पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में देंगे हम। हाँ जी। जब हरियाणा वासियों जब की आवाज़ ये जो हमारे जो पूरे प्रदेश का मामला है, आवाज़ थोड़ा उठा रहा है, रोजगार का मामला है, ये बच्चों के भविष्य की बात है, इसमें तो सीधी सी बात ये है। है। हाँ। वो अकेले रोहतक तक और सीमित नहीं है, सोच है। नवीन जयंत एक सोच बन चुका है। नवीन सोच का मतलब एक विचारधारा है कि पूरे हरियाणा में है, वो पूरे देश में भी जारी है कि आवाज़ उठा रही है, तो वे उसके साथ में समर्थन में पूरा हरियाणा सड़कों पे उतरा हुआ है। आप देख रहे हो जगह जगह पे खट्टर सरकार के पुतले भी फूके जा रहे हैं, उसके विरोध में नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये एक दादरी तक सीमित नहीं, पूरे हरियाणा में है, इसकी एक आवाज़ बन चुका है नवीन जयहिंद। तो इसलिए की दादरी में भी इसके और ये डीसी साहब को जाति ज्ञापन विशेष दिया कोई जा रहा है। नहीं है, ये सर्व समाज का काम कर रहा है। नौकरी तो सब 36 बरादरी के बच्चों को लगेगी, मिलेगी, सभी को मिलेगी। और नवीन भाई जो है ना, अच्छे समाज का काम कर रहा है, चाहे वो बुजुर्ग की पेंशन की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, अच्छा काम कर रहा है। और अच्छे काम करने वाले आदमी के हम आज सारे इकट्ठे हैं, सभी इकट्ठे साथ रहेंगे और उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। जब तक रिहा नहीं होगा ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। थोड़े पीछे हो जाओ और पीछे जी हमारी मांग है सर, नवीन भाई को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इससे वो रोष है जी, पूरा प्रदर्शन की संभावनाएं हैं। आपसे मांग है, हमारी राज्यपाल जी के पास ये चिट्ठी पहुंचाई जाए और हमारी मांगों पे अमल किया जाए। ठीक है। नवीन जयहिंद जिंदाबाद, नवीन जयहिंद जिंदाबाद।